कहते हैं ना कि भगवानों के चाहे जितने भी रूप हों, लेकिन भगवान तो सबका एक ही है। और यही साबित कर दिया। राम दरबार में 350 मुस्लिम भक्त जो पधारे थे, उन्होंने यह चीज़ साबित करके दिखा दी। इनकी आंखों में आंसू थे और जुबा पर श्री राम का नाम था, और इन्होंने लखनऊ से पैदल अयोध्या तक की यात्रा की और अपने रामलला के दर्शन किए। मंगलवार का दिन जो था वो विश्व इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इसी दिन 350 श्रद्धालु 6 दिन की पद यात्रा करके लखनऊ से अयोध्या पहुँचे और अपने रामलला के दर्शन किए। और इस यात्रा में इनके पैरों में छाले पड़ गए, जूते फटे हुए थे, और खाने पीने का जो इंतज़ाम किया हुआ था उसे ही करते हुए ये पैदल पैदल अपने रामलला के दर्शन के लिए पहुंच गए। और इन्होंने आखिरकार श्री राम को पा लिया और अपने आराध्य के दर्शन करे। ये कहते हैं कि हमारे भारत की संस्कृति इतनी अनूठी है कि इसमें सभी धर्म जाति के लोग समाये हुए हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या कोई भी जाति के लोग हों, सब एक हैं। दोस्तों, जब हर इंसान के खून में एक ही रंग है तो हर इंसान के धर्मों को अलग अलग रूपों से क्यों देखा जाए? क्योंकि कोई भी इंसान अलग नहीं है। जिस तरह भगवान के अलग अलग रूप होते हुए भी भगवान एक ही होता है, उसी तरह इंसान चाहे अलग अलग रूप आकार के जैसे भी हों, लेकिन उन्हें एक चीज़ बांधे हुए है और वो है संस्कृति। संस्कृति एक ऐसी चीज़ है जिसके बल पर सब लोग आपस में बंधे हुए हैं। आप किसी भी देश में चले जाएं, अगर आप वहाँ अपनी तरह की संस्कृति के लोगों को पाएंगे तो आपका उनसे एक अलग ही रिश्ता बन जाएगा। इसलिए हमारे धर्मों में ये लिखा हुआ है कि चाहे किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति भगवान के दर्शन के लिए नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि सबके भगवान एक ही हैं। बस रूप रंग अलग अलग हो गए हैं, लेकिन उनका जो पूजा करने का तरीका है, भगवान को मानने का तरीका है, वो सब एक है। और भगवान तो हम सब के अंदर समाये हुए हैं। और इसी श्रद्धा के साथ 350 श्रद्धालु जो एक मुस्लिम धर्म से आते हैं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये हमारे भगवान नहीं हैं। उनका एक प्यार था अपने रामलला के प्रति कि हम अपने रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे और अपने आप को हम एक दोस्तों, इन 350 मुस्लिम लोगों का कहना था कि हमारा मुल्क, हमारी सभ्यता, हमारा संविधान यह नहीं सिखाता कि आपस में बैर रखना चाहिए। अगर कोई अलग धर्म का इंसान किसी अलग धर्म के इबादतगाह या पूजा स्थल पर चला जाए तो इसका मतलब यह कतई नहीं कि उसने खुद का धर्म और मजहब छोड़ दिया। क्या दूसरे की खुशी में शामिल होना कोई जुर्म है? यह इनका कहना था। सही भी कहते हैं ये, क्योंकि मुसलमानों के घर ईद और बकरीद के मौके पर गैर मुस्लिम आते हैं और मोहब्बत का पैगाम देते हैं और खुशियों में शामिल होते हैं, खाते पीते हैं। तो क्या उन गैर मुस्लिमों का धर्म भ्रष्ट हो जाता है? किसी गैर मुस्लिम के गम में अगर हम शरीक होते हैं और तो क्या हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है? तो क्या मुसलमानों का दीन ईमान और इस्लाम इतना कमज़ोर है कि वो खतरे में आ जाएगा? इस तरह अगर उमेर इलियासी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शिरकत करने गए या हम सभी 350 मुस्लिम श्रद्धालु दर्शन करने आए तो देश और इंसानियत का सम्मान करते हुए मान बढ़ाने आए हैं।
ऐसा करके हम सभी काफिर नहीं हो गए। कोई जुर्म नहीं किया, बल्कि इस देश की मिल्लत, मोहब्बत, संस्कृति को मजबूत करने का काम किया है। और बिल्कुल सही कहा इन्होंने, क्योंकि कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी इंसान इतना बड़ा नहीं है कि वो किसी के धर्म को, किसी की जाति को ठेस पहुंचाए। बल्कि अगर हम एक दूसरे की खुशी में ऐसे ही शामिल होते रहे तो हमारा भारत एक दिन बहुत आगे जाएगा। इसलिए दोस्तों, हमेशा दूसरे के धर्म का सम्मान करना यह सिखाता है कि चाहे कोई भी गम हो, चाहे कोई भी खुशी हो, तो हम सबको मिलकर एक दूसरे के खुशी गम में शरीक होना चाहिए। कहते हैं ना कि एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक